एसएमएस ऑनलाइन क्लास में सभी स्टूडेंटों का हार्दिक स्वागत है। आज हम ऑनलाइन कक्षा में कक्षा 10 का फर्स्ट लेसन भोजन व मानव स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मनुष्य एक सजीव है और जब सजीव प्राणी होता है उसका एक मूलभूत लक्षण होता है मौसम। वह जीवित रहने के लिए तथा अन्य कई क्रियाविधि करने हेतु पोषण क्रिया द्वारा ऊर्जा प्राप्त करता है। तो यहाँ पे पोषण के लिए जो ऊर्जा प्राप्त करने के साधन होते हैं उन्हें हम भोजन के रूप में जानते हैं। भोजन प्रकृति में उपस्थित वे सभी कार्बनिक पदार्थ जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं तथा हमारे शारीरिक संरचनाओं की टूट की मरम्मत करते हैं, उनका निर्माण करते हैं तथा किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं करते हैं, उन्हें समृद्ध रूप से हम भोजन करते हैं। भोजन के अवयव, जैसा कि हम छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, भोजन के अवयवों को हम कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 वसा, नंबर 3 प्रोटीन, नंबर 4 विटामिन, नंबर 5 खनिज लवण और नंबर 6 जल। ये रखते हैं। यहाँ पे विशेष तौर पे ध्यान देने वाली बात यह है कि कार्बोहाइड्रेट, वसा व प्रोटीन, इन अवयवों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है तथा इनका पाचन होता है, जबकि विटामिन, खनिज लवण व जल ये भोजन के अवयव हैं, लेकिन हमें ऊर्जा प्राप्त प्रदान नहीं करते हैं। ये हमें सिर्फ रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने के लिए या पाचन क्रिया में सहायक के रूप में, जैसे कि जल, इस प्रकार के कार्य करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मानव पाचन तंत्र कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन इनका अंतर्ग्रहण भी करता है, इनका पाचन भी करता है तथा इनका अवशोषण भी करता है, जबकि विटामिन, खनिज लवण व जल इनका हम अंतर्ग्रहण करते हैं और अवशोषण क्रिया करते हैं। पाचन क्रिया इसमें नहीं होती है। अब किसी भी भोजन की विशेषता यानी उसमें पाए गए जो अवयव है उनके आधार पर हम इसे संतुलित भोजन व असंतुलित भोजन में बांटते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि संतुलित भोजन कहते किसे हैं। छोटी कक्षाओं में आपने इसकी परिभाषा पढ़ी है, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। संतुलित भोजन वह भोजन जिसमें भोजन के सभी अवयव संतुलित अनुपात में उपस्थित होते हैं, उस भोजन को हम संतुलित भोजन कहते हैं। जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा है, प्रोटीन है, विटामिन है,
खनिज लवण है, जल है। अगर ये सभी अवयव संतुलित रूप से भोजन में उपस्थित है तो हम कहेंगे कि वह भोजन संतुलित भोजन है। इन अवयव में से किसी की भी मात्रा कम है या ज़्यादा है तो हम कहेंगे कि वह भोजन क्या होगा, असंतुलित होगा। तो संतुलित भोजन की परिभाषा, वह भोजन जिसमें सभी अवयव संतुलित रूप से उपस्थित है। उपस्थित है संतुलित भोजन कहलाता है। और यदि इसमें नहीं का उपयोग कर ले तो वह असंतुलित भोजन की परिभाषा हो जाएगी। यानी कि वह भोजन जिसमें सभी अवयव असंतुलित रूप से उपस्थित है तो हम कहेंगे कि वह भोजन क्या होगा, असंतुलित होगा। इस परिभाषा में सिर्फ नहीं का ही अंतर है और संतुलित व असंतुलित जो भोजन की परिभाषा है वो इस प्रकार से हम क्लियर कर सकते हैं। अब आपको पता है कि जब संतुलित भोजन होता है तो हमारे शरीर की वृद्धि है, विकास है, हमारा जो मानसिक विकास है या शारीरिक विकास है, ये सब पूर्णतः सही तरीके से होता है। और यदि संतुलित भोजन हम ग्रहण नहीं कर रहे हैं तो हमें पता है कि हमारे शरीर की शारीरिक वृद्धि, मानसिक वृद्धि या विकास ये सही तरीके से नहीं होगा। शारीरिक और मानसिक वृद्धि पे जो या शारीरिक और मानसिक वृद्धि पे जो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है उस स्थिति को हम कहते हैं कुपोषण। उस स्थिति को क्या कहते हैं, कुपोषण कहते हैं। तो भोजन की असंतुलित स्थिति के कारण से शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव क्या कहलाएंगे, कुपोषण कहलाएंगे। कुपोषण, तो कुपोषण की परिभाषा सरल रूप से हम कहेंगे असंतुलित भोजन के कारण से, असंतुलित भोजन के कारण से मानव शरीर पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव क्या कहलाएंगे, कुपोषण। कहलाता है कुपोषण कहलाता है। अब यहाँ पे एक विशेष तौर पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कुपोषण जो शब्द है वह एक विस्तृत शब्द है। कैसे? कुपोषण का मतलब यहाँ पर यह है कि कुपोषण के कारण से जितने भी रोग होते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट के कुपोषण